नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली है और गिरावट के पीछे का रीज़न अगर आप पूछें तो वो यूएस ईरान के बीच का विवाद है, जिसको इस समय हम लोग बढ़ते देख रहे हैं, जिसमें आउटकम पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। कमेंट्स चाहे कैसे भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आउटकम जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। कच्चा तेल दोबारा $104 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है और यही कारण है जिसकी वजह से पूरे एशियन मार्केट्स आज नीचे दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स नीचे दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे दिख रहे थे, अब तो डाउ ऊपर ओपन भी हो गया है और भारतीय बाजार में भी आज आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर इंडियन मार्केट से शुरुआत करूं तो निफ्टी 205 पॉइंट गिरकर बंद हुआ और 3 बार दिन के दौरान आज भारतीय बाजार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर एंड एट द एंड नीचे ही बंद हुआ है। लेवल्स के हिसाब से बात करें तो 24,173 पे निफ्टी बंद हुआ है। यहां से 24,000 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट था 24,300 से 200 के बीच में, वो लेवल ब्रेक हो चुका है। लेकिन आपको यह समझना है कि ये एक कमेंट पे रिवर्सल आ जाएगा। पॉजिटिव कमेंट पे आपको सीधे 300-400 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है। नेगेटिव कमेंट पे मेरे को लगता है मामूली सी गिरावट होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इस समय मार्केट पॉजिटिव चीजों पे शार्प रिएक्ट कर रहा है, नेगेटिव चीजों पे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। आज जो बाजार गिरा है उसके पीछे मेन कारण दिग्गज स्टॉक्स हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी 1.5% नीचे था और बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का बड़ा वेटेज है, दोनों ही नीचे दिखे। ICICI बैंक करीब 1.5% टूटा है तो HDFC बैंक करीब 2% नीचे देखने को मिला हम सभी को। तो गिरावट आज बैंकिंग क्षेत्र से थोड़ी सी ज्यादा थी। सेकेंडली, अगर आप ऑटो इंडेक्स की बात करें, वहां परेशानी दिख रही थी क्लियर कट, और पूरा फाइनेंशियल क्षेत्र भी लाल निशान में था। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो वो भी नेगेटिव ही थी। 1736 शेयर्स लाल निशान में थे, 884 हरे निशान में। मॉर्निंग से लेकर 3:30 के आसपास देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा है 0.67%, लेकिन 2 बजे तक तो स्ट्रांग था। उसके बाद इसने भी दम तोड़ दिया जब देखा कि बाजार यार सहारा लेने को तैयार ही नहीं है, तो ये भी गिर गया। बाकी इस मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की मामूली सी गिरावट थी एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। आज फार्मा क्षेत्र कमाल कर रहा था, करीब 2% से भी ज्यादा ऊपर फार्मा इंडेक्स देखने को मिला। मीडिया एनर्जी में भी तेजी थी। बाकी गिरावट आपके लिए ब्रॉडर मार्केट में थी, चाहे वो ऑटो हो, PSU बैंक्स हो, रियल एस्टेट हो, निफ्टी बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT क्षेत्र, सब तरफ आपके लिए चौतरफा गिरावट थी। गिरावट के पीछे मेन रीजन यूएस ईरान और कच्चा तेल था। अगर कच्चे तेल की बात करूं तो मॉर्निंग में कच्चा तेल हम सभी ने $104 प्रति बैरल देखा, हालांकि अभी $103 प्रति बैरल पे खड़ा है कच्चा तेल। यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर की जो डेडलाइन थी वो कल तक की थी। अभी सीज फायर एक्सटेंड करा गया है 3 से 5 दिन। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि फ्राइडे तक बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक कोई फ्रेश अटैक की खबरें नहीं आई हैं। अटैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 है, डाइसी है, इसीलिए हम सभी वेट कर रहे हैं अभी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे आपको भरपूर एक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले ट्रेंड, ये आज का इंटरेस्टिंग कैंडिडेट था। कल इस कंपनी के बेहतरीन नंबर्स आए, डिविडेंड आया, बोनस आया, सब कुछ अच्छा आने के बावजूद ट्रेंड का शेयर आज के सेशन में 4% टूट गया। क्यों? उम्मीद तो 4% तेजी की थी, गिर क्यों गया? रीजन ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो फंड रेजिंग को अप्रूव किया है 2500 करोड़ के, मार्केट ये कंफ्यूज है कि ये फंड रेजिंग कैसे होगी, शेयर्स को बेचकर या फिर बॉन्ड्स जारी करे जाएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली, इस कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये फंड को यूज कहां करेगी, डेट रीपेमेंट में या ग्रोथ के एक्सपेंशन में। तो मार्केट कंफ्यूज हो गया और स्टॉक का प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है। मेरे को लगता है कि ज़्यादा डरना घबराना नहीं चाहिए, मौका समझिए, क्योंकि इस तरीके की फालतू की चीज़ों पे गिर रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। फंड रेज कैसे भी करे, चाहे वो ग्रोथ करे या डेट रीपेमेंट करे, दोनों जगह ही कंपनी का फायदा ही होने वाला है और मुझे लगता है कि ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी उस फंड को। हालांकि कंपनी के पास कैश भी है, उसे भी इस्तेमाल कर सकती थी, तो ये थोड़ा सा एक बेमतलब का इवेंट बना दिया कंपनी ने, शायद इसीलिए बाजार नेगेटिव रिएक्ट कर गया। आगे HSBC ने पूरे इंडियन स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म
रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है पूरे की पूरी इंडियन स्टॉक्स को, उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दे दी है न्यूट्रल से घटाकर। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कच्चे तेल के बढ़ते दाम पूरी मार्केट के लिए नेगेटिव हैं, स्पेशली जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री इंडिया है। तो कच्चे तेल के बढ़ते दाम की वजह से हमारे लिए अलर्ट साबित कर दिया गया है। इन्फोसिस, इसके नंबर्स का सबको वेट था, नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन गाइडेंस खराब हो गया है। गाइडेंस खराब होने की वजह से अगर आप एडीआर देखें तो वो भी 4-5% समथिंग नीचे ही दिख रहा है। तो कल इन्फोसिस का शेयर भी अलर्ट में रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी डिटेल्स आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे शेयर करूंगा। अभी करंट सिचुएशन में तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि एडीआर मैंने जब देखा था अभी थोड़ी देर पहले तो करीब 4.5-5% तक नीचे था। अभी मैं आपको करंट भी एग्जैक्टली बताना चाहूँगा कि एडीआर कहाँ ट्रेड कर रहा है। उससे पहले गिफ्ट निफ्टी में देख पा रहा हूँ हरे निशान में, यह बहुत अच्छी बात है। एडीआर की बात करूँ इन्फोसिस के तो 6% नीचे हो रहा है, तो नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स। अगर इन्फोसिस गिरेगा तो पूरा आईटी नीचे धकेल देगा, आईटी नीचे धकेलेगा तो मार्केट पे प्रेशर आ सकता है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी जो आते हुए दिख रही हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।